स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 ज्योग्राफी के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करने वाले हैं, जिसे बोर्ड परीक्षा 2024 में आने की काफ़ी संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है कि संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। तो संभववाद की अवधारणा जो है इसमें प्राकृतिक घटक भी महत्वपूर्ण है और मानवीय घटक भी महत्वपूर्ण है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अब एक और प्रश्न यहाँ से निकल कर आता है कि संभववाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो संभववाद के जो प्रवर्तक हैं उन्हें विडाल डिला है। कौन है? विडाल डिला को संभववाद का प्रवर्तक माना जाता है। इसके अनुसार यह कहता है, संभववाद कहता है कि मानव जो है प्रकृति का स्वामी है और उसे जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ इसका आंसर होगा उत्तर पूर्व उत्तरी अमेरिका, ये सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है। तो अपकर्ष और प्रतिकर्ष आप लोग पढ़े होते हैं। प्रतिकर्ष होता है किसी कारण से लोग अपना निवास छोड़ देते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। अपकर्ष का मतलब होता है उस स्थान पर आके बस जाते हैं। दशा ये नहीं है, बाकी सारा है। आगे कह रहा है कि विश्व के किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है, सर्वाधिक है। तो देखिए आज के करंट डेट ऑफ टुडे, आज के समय में भारत की जनसंख्या अधिक हो गई है, लेकिन जो हमारा बुक है, बुक के अनुसार चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चीन की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में कौन एकल कृषि नहीं है? एकल कृषि नहीं है। तो देखिए मिश्रित कृषि एकल कृषि नहीं है, क्योंकि मिश्रित कृषि में क्या किया जाता है, एक ही साथ कई फसलों को लगाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल को एक वर्ष में एक बार लगाया जाता है। तो कॉफ़ी रोपण फसल है, गन्ना भी रोपण फसल है, रबर भी रोपण फसल है। यहाँ गेहूँ जो है ना रोपण फसल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है, तो ये प्रेरी क्षेत्र में नहीं की जाती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में कौन दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है। तो ये आधारभूत उद्योग, आधारभूत उद्योग जो है अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है। निम्नांकित में कौन तृतीय क्रियाकलाप है? तृतीय क्रियाकलाप कौन है? तो यहाँ जो हो जाएगा व्यापार हो जाएगा तृतीय क्रियाकलाप। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। तो मछली पकड़ना जो है द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। मछली पकड़ना द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। ट्रांस महाद्वीपीय एस्टुअर्ड महामार्ग जोड़ता है, तो ये जोड़ता है आपको डार्विन को मेलबर्न से। किसको? डार्विन को मेलबर्न से। पनामा नहर जोड़ती है, तो ये जो पनामा नहर है ये प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। किसको? प्रशांत महासागर से को अटलांटिक महासागर से। ये बहुत लंबी है, ये समझिए कि 82 किलोमीटर लंबी है। और पनामा नहर है कहाँ? तो मध्य अमेरिका में है ना। कहाँ है? मध्य अमेरिका में है। विश्व के प्रमुख समुद्री पतन है, तब विस्तृत पतन। कौन? विस्तृत पतन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित महाद्वीपों में किससे विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूरोप। क्या हो जाएगा? यूरोप हो जाएगा। ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जो है ना वियना में है। कहाँ है? 8 में इसकी स्थापना बगदाद में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है वियना में है। कहाँ है? वियना में है। झीलों के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? तो ये आएगा वृत्ताकार प्रतिरूप में। बीच में क्या हो जाएगा? झील होगा और उसके चारों ओर गांव बस जाएगा, तो उसका जो आकार होगा वृत्ताकार होगा। निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक नगर है? तो यहाँ बीजिंग जो है, बीजिंग यह व्यावसायिक नगर है। कौन व्यावसायिक नगर है? तो बीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है, तो ये जोड़ता है उत्तरी अमेरिका को यूरोप से। किसको जोड़ता है? उत्तरी अमेरिका को यूरोप से। याद रखेंगे, यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? तो ये किया गया था रोपण कृषि का विकास। किस कृषि का विकास? तो रोपण कृषि का विकास। याद रखेंगे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। खट्टे फलों की कृषि संबंधित है, तो खट्टे फलों की कृषि जो है ना भूमध्यसागरीय कृषि से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? तो देखिए कैनबेरा जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। क्या है? कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। अदीस अबाबा जो है इथोपिया की राजधानी है। और बीजिंग सबको पता है
चीन की राजधानी है। पर्थ एक शहर है, बड़ा शहर है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। यहाँ पूछ रहा है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन है, तो कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, ऑप्शन नंबर ए। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व क्या था, तो बिहार का जनसंख्या घनत्व जो था 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना था, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि किस शहर में, बिहार के किस शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो वह हो जाएगा पटना। पटना की जनसंख्या सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी। तो देखिए भारत में जो जनगणना की शुरुआत हुई थी, भारत में जनगणना की जो शुरुआत हुई थी वह हो गई थी 1872 में इसकी शुरुआत हुई। लेकिन विधिवत ढंग से प्रथम जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय की गई। तो यहाँ पूछ रहा है पहली बार पूर्ण जनसंख्या, तो 1881 में। और स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना जो हुई थी वह हुई थी 1951 में। तो 3 प्रश्न यहाँ से निकल कर सामने आते हैं। एक तो प्रश्न है कि प्रथम जनगणना कब हुई, जनगणना की शुरुआत कब हुई, तो 1872 में। एक प्रश्न की पूर्ण रूप से जनगणना कब हुई, जो इस प्रश्न में पूछा गया है, तो 1881 में। एक आज़ादी के बाद प्रथम बार जनगणना कब हुई थी, तो 1991 में। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी कितनी है। तो ये नगरीय आबादी जो है ये 31.16%। निम्नलिखित में कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है, तो ये है काम और रोजगार। लोग काम और रोजगार के लिए अपने एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ष में लिंगानुपात न्यूनतम है, मतलब कम है, तो ये हरियाणा का काफ़ी कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक है, तो ये गोवा का सबसे अधिक है। किसका, गोवा का। नेक्स्ट है इसी क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है, तो इसका राइट आंसर बी होगा, मृदा लवणता। उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को कहा जाता है, तो ये पंचम क्रियाकलाप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पंचम क्रियाकलाप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है। उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है, तो ये नहर है। उत्तर भारत में सबसे अधिक जो सिंचाई की जाती है और नहरों से की जाती है, और नहर ही सबसे उपयुक्त साधन भी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित खनिजों में किसको भूरा हीरा कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित खनिजों में किसको भूरा हीरा कहा जाता है, तो देखिए लिग्नाइट को भूरा हीरा कहा जाता है। किसको, लिग्नाइट को भूरा हीरा कहा जाता है। इसके अलावा इसको भूरा कोयला भी कहा जाता है, लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है। निम्नलिखित राज्यों में किसमें केंगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है, तो केंगा जो है कर्नाटक में है। याद रखेंगे क से केंगा और क से कर्नाटक। बैलाडीला लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है, तो ये है छत्तीसगढ़ राज्य में। किस राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में। केंदुझर मैग्नीज क्षेत्र स्थित है, तो ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, गैर परंपरागत कह रहा है, तो ये होगा सौर ऊर्जा। कौन होगा, सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, तो कोलकाता हावड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था, तो भारत में पहली रेडियो जो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था 1923 में, जून 1923 में हुआ था। इसकी खोज की बात की जाए कि रेडियो की खोज किसने किया, तो जी मार्कोनी ने किया था। इटली के रहने वाला था जी मार्कोनी। कब, 1896 में। यहाँ पूछ रहा है भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 1923 में। कब रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था, 1923 में। भारतीय रेल की शुरुआत हुई थी, तो भारतीय रेल की शुरुआत जो हुई थी ना 1853 में हुई थी, महाराष्ट्र में हुई थी ना, तो इसका ए हो जाएगा। कोची पतन अवस्थित है, तो ये तमिलनाडु में है, सबको पता है। जलजन्य रोग है अतिसार, जलजन्य रोग कौन है, अतिसार है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगालोपोलिस है, माने मेगापोलिस का मतलब होता है सबसे बड़ा सिटी, मेगा सिटी, तो ये है दिल्ली। सबसे बड़ा जनसंख्या वाला, जनसंख्या 30 मिलियन है। कितनी है, 30 मिलियन। दूसरे स्थान पर आता है आपको मुंबई आता है, कोलकाता आता है, लास्ट में चेन्नई आता है। यहाँ कह रहा है सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगालोपोलिस है, तो ये कौन है, तो ये दिल्ली है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है धारावी मलिन बस्ती स्थित है, ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मुंबई में। धारावी मलिन बस्ती कहाँ स्थित है? मुंबई में। निम्नलिखित में से कौन मानव पर्यावरण के बीच अनुनयन क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो ये है प्रौद्योगिकी। नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो इसमें प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक दोनों को महत्वपूर्ण माना गया है, इसलिए इसका आंसर जो सही आंसर होगा सी होगा। निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है? रोपण नहीं है यहाँ। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है? तो यहाँ खेती प्राथमिक क्रियाकलाप है, सबको पता है। कौन? खेती। स्वेज नहर जोड़ती है, तो सबको पता है स्वेज नहर जो है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो देखिए ये कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता में, सॉरी पश्चिम बंगाल में है। इसका पहले नाम जो है था कोलकाता हवाई अड्डा था, बाद में इसका नाम रख दिया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? तो ये आएगा रेखीय प्रतिरूप में। किसमें? रेखीय प्रतिरूप में। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश का। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या थी, तो बिहार की जो जनसंख्या थी 2011 में 10.41 करोड़। 10.41 करोड़। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है। इन चारों राज्यों में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है। हार्टिकल्चर संबंधित है फूल से नहीं, फूल से तो फ्लोरिकल्चर होता है, ये होगा फल एवं सब्जी से। हार्टिकल्चर जो है फल एवं सब्जी से संबंधित है। शुष्क क्षेत्र में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? तो ये है वायु अपरदन। क्या है? वायु अपरदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है? तो ये नहर, नलकूप, तालाब। अच्छा, इनमें से सभी रहता तो इनमें से सभी मार देते। यहाँ नहर दिया है तो उपयुक्त नहर ही लग रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नहर। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है, तारापुर महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। नोआमुंडी लौह अयस्क क्षेत्र स्थित है, ये कहाँ स्थित है? तो ये झारखंड में स्थित है। भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी, तो भारत में हरित क्रांति जो शुरू हुई थी, एक्चुअल डेट की बात की जाए तो 1968 में शुरू हुई थी। कब हुई थी? 1968 में। ये यहाँ दशक पूछ रहा है तो 1960 दशक हो जाएगा, ये 1960 दशक हो जाएगा। कोलकाता पतन स्थित है, तो कोलकाता पतन कहाँ स्थित है? ये सबको पता है, कोलकाता पतन जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। निम्नलिखित रोगों में से कौन वायुजन्य नहीं है? तो अतिसार नहीं है। ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को कहा जाता है फेजेंडा। क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है, फेजेंडा। मणिपुर सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क अवस्थित है, ये कर्नाटक में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है? रावी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र और यमुना। तो इन नदियों में सबसे जो प्रदूषित नदी है वो यमुना है, यमुना। निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है? तो महा बेसिन। कौन? माही बेसिन होगा। कौन? माही बेसिन। सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है, तो ये होगा गंगा डेल्टा। कौन होगा? गंगा डेल्टा। बाबू बदन पहाड़ी कहाँ है? तो बाबू बदन पहाड़ी कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में। निम्नलिखित राज्यों में कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड जो है गोंडवाना कोयले के लिए प्रसिद्ध है। कौन? झारखंड। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है, तो ये हो जाएगा जलवायु। कौन हो जाएगा? जलवायु हो जाएगा। औद्योगिकीकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि। तो सभी, इनमें से सभी मारिए। हथकरघा उद्योग है, आधारभूत उद्योग, कुटीर उद्योग, स्वच्छंद उद्योग, इनमें से कोई नहीं, तो ये कुटीर उद्योग हो जाए। हथकरघा उद्योग जो आता है कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में बताना है। यदि आप सही से ध्यान से इस वीडियो को देखे होंगे तो इसका सही उत्तर आप बता पाएंगे। आज का क्विज का क्वेश्चन यही है कि निम्नलिखित खनिजों में किसको भूरा हीरा कहा जाता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। ऑप्शन ए है लौह अयस्क, अभ्रक, मैग्नीज, लिग्नाइट। इनमें से किसको भूरा हीरा या भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है?